चलिए गुड मॉर्निंग। हम लुक स्मार्ट टू चैनल से प्रतिदिन अपने पेज से आते हैं अच्छे अच्छे मुद्दों पर आपके बीच समझाने का प्रयास करते हैं न्यूट्रल सतही स्तर पर। आज से एक प्रोग्राम मैंने शुरू किया है जो तुरंत लागू होने वाला है। हम भी चाहेंगे कि हमारी भी सहभागिता, जो नया कानून जो बना है, ओल्ड जो आईपीसी था, ओल्ड जो सीआरपीसी था, ओल्ड और इंडियन एविडेंस एक्ट था, ओल्ड, तीनों पर अब नया कानून शुरू होगा। पारित सभी जगह से हो चुका है। कहीं से कोई उसमें टेक्निकल दिक्कत नहीं है, नोटिफिकेशन हो गया है और महामहिम राष्ट्रपति जी का भी मुहर लग चुका है। अब कब से लागू होगा ये तुरंत अब इसका निर्णय भारत सरकार करेगी। लेकिन हमने क्यों ना हम अपने चैनल के अन्य न्यूज समीक्षा के अलावा क्यों नहीं हम भी एक शरीक हों इस शामिल में। सरल भाषा में, बहुत सिंपल भाषा में हम कोशिश करेंगे कि प्रैक्टिकल वे में जो जनहित में जो व्यक्ति कोई घटना होने पर संज्ञेय या जो भी असंज्ञेय जो भी हो, कैटेगरीज में आता हो, कैसे इसको जनहित में लोग समझें, लागू करें, कहाँ तक नए कानून में सुविधाएं मिली हैं। ओल्ड न्यू में कई तरह का बिल्कुल नवीकरण कर दिया गया है। नवीकरण के मुख्यता बताते हैं कि अब नया जो कानून बना है, जो हम शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हमने लिया है ओल्ड इंडियन पेनल कोड को, जो नया नाम हिंदी में हम पढ़ाएंगे, कोशिश करेंगे, बताएंगे। हिंदी में उसको करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023 का नाम इसको रखा गया है। सबसे पहले हम क्लियर कर देते हैं कि पहले वाले जो किताबों में अंग्रेजों को जो बनाया गया था उसमें दंड नाम की चीज़ थी, लेकिन अब दंड हटा करके वहाँ जस्टिस न्याय कर दिया गया है। हर व्यक्ति को अधिकार है भारत में न्याय लेने का। न्याय हालांकि न्यायालय से ही मिलेगा, लेकिन न्याय का शब्द का दिमाग में, जहन में अब तो पुलिस वालों के दिमाग में भी रहेगा कि नहीं, अब उस समय खत्म हो गया कि दंडात्मक कार्रवाई के लिए हम पैनल कोड का जो यूज करते थे। नहीं, अब हर पुलिस थाने में जिसको अधिकृत हैं, थानाध्यक्ष, एसएचओ या इंस्पेक्टर लेवल का जो थाने होते हैं बड़े बड़े शहरों में, वैसे लोगों के में अब उनके दिमाग और जहन में रखना होगा न्याय संहिता। यहाँ तक ऑनरेबल कोर्ट में भी जो मजिस्ट्रेट होते हैं, जजेस होते हैं, उनको भी निर्णय में अब वहाँ भी उनका भी विवेक, माइंड को सेटअप करना होगा कि दंड नहीं, न्याय कहाँ तक इसको न्याय दिया जाए। हालांकि न्याय तो पहले भी था, न्यायालय में न्याय मिलता था, लेकिन उस समय जब न्यायालय कानून के जो पारित नियमों के तहत में ही निर्णय कर सकते थे, वहाँ भी परिवर्तन, विवेकशील में परिवर्तन, यानी न्याय संहिता कह सकते हैं। और चारों तरफ सीनियर्स कोर्ट, वरिष्ठ जो न्यायालय भी है, हर जगह अब न्याय संहिता का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए आज मुहिम से हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम अपना परिचय देते हैं। हम हैं डॉक्टर बालासाहेब प्रसाद, छपरा बिहार से। एक लंबे अवधि पुलिस सेवा का अनुभव करके, एक्सपीरियंस करके, सेवानिवृत्त होकर हमने क्यों नहीं कहा क्यों नहीं हम भी इसमें शेयर करें। बताते चलते हैं कि नए कानून को समझाने के लिए, बताने के लिए इसमें भारत सरकार ने एक ट्रेनिंग की व्यवस्था की है। बहुत से 3000 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है, जो बारी बारी से सभी राज्यों में भ्रमणशीलता रहेंगे। किताबें हिंदी, इंग्लिश में भी छप गई हैं, जो तुरंत सबसे पहले आईपीएस स्तर से लेकर लोअर डीएसपी रैंक तक, इंस्पेक्टर, एसएचओ रैंक तक कोर्ट की सब जगह सप्लाई होगा। लेकिन
हमने भी इसको इस मुहिम में हम अलग से जनहित में अपने फेसबुक पेज से और यूट्यूब चैनल पर भी हम आपको बिल्कुल बारीकी अपनी सरल भाषा में लाइव पर आकर बिल्कुल लाइव यूट्यूब से भी हम लाइव पढ़ाएंगे, फेसबुक लाइव पे जाएंगे। ये आज से जो तिथि जो शुरू होती है आज से यानी 29 जनवरी से लेकर 29 फरवरी यानी कि पूरे 30 दिनों का हमने एक अपना समय निर्धारित किया है। हम आपके समक्ष 2 बार लाइव पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि सबसे पहले कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में मैंने पूरा कोर्स रखा है, दोनों टाइम यूट्यूब पर भी और फेसबुक पेज पर भी। हम लगातार 1 महीने का मैंने कोर्स का जिम्मा लिया है जनहित में, बिल्कुल अपने तरफ से एक एक बारीकी, एक एक विषय को, एक एक धाराओं के बारे में इस तरीके समझाने का प्रयास करेंगे कि वैसे धारा जो पुलिस स्टेशन में एफआईआर से स्टार्ट कैसे होगा और कैसे पुलिस स्टेशन तक अनुसंधान को लेते हुए, यानी कैसे जो प्रारंभिक स्टेज पर जो थाने में एफआईआर होगा उसके बाद समझाएंगे कि जब जैसे आवेदन देंगे थानाध्यक्ष जो थाना प्रभारी जिनको शक्ति प्रदत्त है एफआईआर पर धारा बिठाने के लिए, उनको कहाँ तक, उनको किस तरह के धाराओं को बिठाएंगे। हम चाहेंगे कि ये हमारा वीडियो पुलिस वालों के लिए भी एक समझने में उनको भी एक सरल रूप से उनको भी एक लाभ मिलेगा और हमारे ब्रदर भाई जितने एडवोकेट हैं उनको भी इस वीडियो से लाभ ले सकते हैं। लेकिन ये लाभ बिल्कुल जनहित में सभी के लिए है। चलिए शुरुआत करते हैं। आज से प्रारंभिक श्री गणेश करते हैं। आज से हम जिम्मा लिया हमने अपने स्तर से, दोनों फेसबुक पेज यूट्यूब से हम बताएंगे कि भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे में डिटेल करेंगे। धीरे धीरे एक एक पिक स्टेज पर लेकर के हम आपको इस तरीके से हम समझाने का प्रयास करेंगे कि आप बिल्कुल एक एक व्यक्ति का मुंह पर, दिमाग पर नया कानून का बिल्कुल सरल भाषा में वो समझ जाएंगे। क्योंकि ये इसके साथ भी जो जुटा हुआ है जो दूसरे धारा, हम उसको फरवरी से स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट भी जो मार्च आएगा, मार्च में हम कोशिश करेंगे जो दूसरा यानी 3 लॉ है, 3 को हम एक साथ अगर लेके चलेंगे तो आपको समझने में होगा गड़बड़ी और हो जाएगा मिक्स। हम बाद में हम कोशिश करेंगे कि हम कौन सा पुराना सेक्शन जो फिर नया सेक्शन का दोनों का एक इंडेक्स हम तैयार कर रहे हैं। जो इंडेक्स हम कोशिश करेंगे कि अपने यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर भी हम बारी बारी से शॉर्ट में दिखाएंगे। इसे स्क्रीन पर आप बताएंगे कि अगर थाने में वो जब इंडेक्सिंग केवल थानाध्यक्ष थाने में या सीनियर ऑफिसर या कहीं भी उसको शीशा के नीचे भी रख लेंगे तो इजी वे में उनको कोई कंप्यूटर पर, कोई सॉफ्टवेयर पर जाने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। डॉक्टर बाला साहब के साथ एक खूबसूरत इंडेक्स प्रति सब्जेक्ट पर हम शुरुआत करने जा रहे हैं। एक सब्जेक्ट पहले ओल्ड वाला जो अध्याय में क्या था, एक तरफ इंडेक्स होगा, दूसरी तरफ नए आलम इंडेक्स क्या होगा, कैसे समझा जाएगा, लागू करना है नए वाले को और बेस लेना है ओल्ड वाले को। चूंकि अभी है कि अभी तक आदत बना हुआ है, लंबे दिनों का ये है जो धीरे धीरे कहीं त्रुटियां भी कभी कभी थाने में हो जाएंगी। एसएचओ से कुछ गलतियां होंगी, लेकिन वो गलती जो होगा हम कोशिश करेंगे वो गलती नहीं हो। सिर्फ हमारा एक पेज हम केवल अपने शीशा के नीचे रखें। हालांकि इस वीडियो को हम सीनियर ऑफिसर सारण के हम डीआईजी साहब को भी पोस्ट करेंगे, एसएसपी साहब को भी और डीजी साहब सबको भेजेंगे ताकि वो अपने स्तर से हमारे इस वीडियो को भी रिव्यू कर सकते हैं, सजेस्ट कर सकते हैं और बिल्कुल आम सरल भाषा में जो कैसे आईपीसी में कोई भी घटना अगर किसी के साथ घटना होगी तो पहले लोगों के अमूमन मन के भीतर बैठता था
कि इस धाराओं में FIR होना चाहिए। अगर उस FIR में धारा अगर नहीं उस पर बैठता था तो लोगों के मन में होता था कि थाना अध्यक्ष या थाना प्रभारी या इंस्पेक्टर इंचार्ज ने हमारे साथ अन्याय किया है, सप्रेशन कर दिया है, मिनिमाइज कर दिया है। लेकिन जो ये बातें जो दिमाग में आती थी, सबसे पहले हम निकालने का प्रयास करेंगे कि जो वीडियो देखेगा एक एक विषयों पर समझ सकेगा नहीं। हमने जो आवेदन दिया है थाने में, अब तो ऑनलाइन सिस्टम भी हो गया है, आप बैठे बैठे आप यहाँ से पोस्ट कर सकते हैं। पुलिस वाले आपके घर पर आएंगे, आपका फर्ज बयान लिया जाएगा। आपका बयान जो पहले जो नियम था कि पुलिस स्टेशन पे पुलिस वाले आपको बुला लेते थे, कई चीज़ों में परिवर्तन, समय लिमिट कर दिया गया है। इतने समय के अवधि में ही पुलिस को अनुसंधान पूरा कर लेना है। उतने ही अवधि के भीतर मैक्सिमम कोशिश कर रहेगी कि न्यायालय में चार्जशीट के साथ पूरा केस डाली जाएगा। जहां ऑनरेबल कोर्ट भी, वहां भी उनको मेंट्री कर दिया गया है कि इतने दिनों के भीतर उस रिकॉर्ड को कंपाइल करके ट्रायल की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और बिल्कुल कई जो चीज़ें जो पहले थी कि पहले जो न्यायालय में लंबे लंबे दिनों तक जो मुकदमे जो चलते थे कि 311 CRPC का पुराना नियम जो अभी है भी, लोग पिटीशन APO साहब लगा देते थे, APP साहब लगा करके मामले को फंसा देते थे। अब ऐसी बात नहीं होगी। वही बात होगा जो पीठासीन पदाधिकारी न्यायिक होते हैं या सीनियर ADJ लेवल के होते हैं, वो लोग आपको इस जो 311 पिटीशन का मिसयूज जो हो रहा था लंबे दिनों से, लंबे दिन से गवाह नहीं आते थे, सम्मन तो BW कुछ नहीं, अब सब समाप्त, अवधि फिक्स है। पुलिस वालों को भी पता अब होगा इसमें कि हमने चार्जशीट, इस केस का अनुसंधान करता हम हैं, इसके सारी सूचना अनुसंधान के बारे में इन्फॉर्मेंट को देना है और सभी गवाहों को देना है। सबको अलर्ट, सबको कॉग्निजेबल अलर्ट कर देना है, अवेयरिंग कर देना है, ताकि न्यायालय में समय पर जाकर अपनी गवाही साक्ष्य दे करके पूरा करें। बिल्कुल 24 घंटे के भीतर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी नए नियमों के भीतर अब आपको देने का आवश्यकता है, वो समय खत्म हो गया। नए नियम के अनुसार कि आप इंजरी रिपोर्ट के लिए दौड़ते दौड़ते लोग थक जाते थे, अब नहीं, नए नियम के मुताबिक चिकित्सक को बिल्कुल रिपोर्ट लिखना है, लोड कर देना है, अपलोड करना है, उसकी सूचना इमीडिएट देना है। इसके साथ साथ FSL जो रिपोर्टिंग में जो समय लगता था न्यायालय में लंबे दिन के, अब वो सब समाप्त हो जाएगा। हर जिले में नए नियम के मुताबिक FSL होगा, यानी FSL की टीम भी अनुसंधान क्रम में घटनास्थल पर जाएगी। यानी सारी इतने चीज़ों की जो व्यवस्था जो नई सरकार ने किया, प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, पूरी टीम ने किया, भारतवर्ष के टीम ने किया, काफ़ी समय लगा। और जो हुआ हम आज से शुरुआत करते हैं। हम सबसे पहले हम डिटेल करेंगे आपको, जो मैंने डिटेल, जो मेरा मकसद है कि वही मेरा मकसद है, नियत है कि हम अपने फेसबुक पेज के माध्यम से और यूट्यूब के जो हमारा चैनल का नाम है लुक स्मार्ट न्यूज़, LOO के लुक SMART, लुक स्मार्ट NEWS न्यूज़ चैनल को प्लीज़ यूट्यूब पर अगर इच्छुक हों इस वीडियो को देखने के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं आपको यूट्यूब पर। और साथ साथ इस फेसबुक पेज को भी, फेसबुक पेज का नाम है लुक स्मार्ट, LOO के लोग SMART को भी आप फॉलो कर सकते हैं और हमारे साथ आप एंजॉय कर सकते हैं, सीख सकते हैं, अपना सजेशन भी दे सकते हैं, हमसे आप पूछ सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, एक एक का हम कोशिश करेंगे जवाब देने के लिए। अलग से हमारे टेलीफोन की व्यवस्था भी इसमें रहेगी, मेल रहेगा, हर तरह से हम तैयार, हमने कमर कसा है कि अब जनहित में हम आज से शुरुआत करेंगे। सबसे पहले हम हमने जो परिचय दिया, हम बताते हैं कि आज से हमने 1 महीने का कोर्स रखा है। हम आएंगे आपके साथ, नया जो नियम है, नया कानून, जो पहले दंड था अब न्याय हो गया है। अब शुरुआत करते हैं भारतीय न्याय संहिता 2023। फॉर्मेलिटीज नेक्स्ट में कल फिर आपको रिपीट करेंगे
एक एक करके। देखिए, एक फॉर्मेलिटीज और आपको इंट्रोडक्टरी के रूप में बता रहे हैं कि भारतीय न्याय जो संहिता है 2023 में, इसको पहले इसका नाम था इंडियन पेनल कोड आईपीसी को हटा करके अब आप जानेंगे उसको भारतीय न्याय संहिता 2023। इसमें कुल अगर चलते हैं ये खूबसूरत नए बुक में, नए जो कानून में अगर हम चलते हैं डिटेल में, तो इसमें कुल अगर अध्याय के बारे में हम आपको शॉर्ट कर देना चाहेंगे कि कुल इसमें अध्याय है 19 अध्यायों इसमें है। ये भारतीय न्याय संहिता 2023 में 19 अध्याय हैं। जहाँ तक धाराओं की बात है तो कुल आपको 356 तक इसकी चर्चा मिलेगी। हम आपको शॉर्ट में बता देते हैं कि इसमें अगर चलते हैं, अगर अध्याय 1 के बारे में केवल आज से केवल इंट्रोडक्टरी है, हम बताएंगे डिटेल में कल से। अध्याय 1 है वो प्रारंभिक चीज़ें आप उसमें पाएंगे आप कि इसके भीतर संक्षिप्त नाम क्या है, भारतीय न्याय संहिता, इसका ये परिभाषा क्या है, हम कल से समझाने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद अध्याय 2 में चलते हैं। अध्याय 2 में दंडों के विषय में डिटेल मिलेगा आपको। अध्याय 2 में पहला मैं समझाया कि परिभाषा मिलेगा। अध्याय 2 में चलेंगे तो दंड का विषय का डिटेल चर्चा इसमें मिलेगा। अगर इसमें अध्याय 3 में हम चलते हैं तो इसमें साधारण अपवाद करके आपको मिलेगा, जिसमें डिटेल तो साधारण अपवाद में क्या क्या चीज़ें होती हैं हम आपको समझाने का हम एक एक बारीकी से कल से हम कोशिश करेंगे। आपको एक विषय प्रतिदिन पढ़ाएंगे। फिर अगर हम आगे चलते हैं कि अगर 2 विषय मैंने बताया, नेक्स्ट भी चलते हैं, आपको नेक्स्ट अध्याय में चलते हैं तो ये फिर रिपीट करते हैं, आपको कहीं से कन्फ्यूजन ना हो। अध्याय 1 हो गया, ये परिभाषा हो गया। अध्याय 2 हो गया, दंडों के विषय में हो गया। अध्याय 3 में साधारण अपवाद में हम चले जाते हैं। इसमें काफ़ी चीज़ें आप अपवाद के बारे में समझेंगे तो क्लियर कट आपको हो जाएगा ये लॉ के बारे में। फिर तीसरे हम नेक्स्ट चलते हैं, चौथे अध्याय में आते हैं। ये इसमें दुष्प्रेरण, आपराधिक षड्यंत्र और प्रयास के विषय में आपको डिटेल इसमें सेक्शन इसमें मिलेगा। इसमें जो वर्गीकरण किया गया है। अगर अध्याय 5 में आते हैं इस नए कानून में, तो इसमें है स्त्री और बालकों के विरुद्ध अपराधों के विषय में है, यानी यौन अपराधों के विषय में आपको अध्याय 5 में मिलेगा आपको, जिसमें A to Z जितने चीज़ें हैं इस विषय में कोशिश किया गया कि इस कानून में लाया गया है, जो सबकी धाराओं का अलग अलग जिक्र मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं अध्याय 6 की तरफ। अध्याय 6 में मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाला अपराधों के विषय में, जीवन के लिए संकटकारी अपराधों के विषय में आपको डिटेल मिलेगा। कई धाराएं हैं इसमें जो आपको समझाएंगे तो आप इसमें समझते रहेंगे। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट भी हम आगे बढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि ये अध्याय 6 के बारे में, अध्याय 6 में है कि जैसे आपको एसॉर्ट करता है या वगैरह जो भी घटनाएं होती हैं, इस चैप्टर में डिटेल है उपस्थिति के विषय के बारे में। अगर फिर हम नेक्स्ट जब इसके आगे बढ़ते हैं उस विषय में, तो आपको सीधा हम इसमें किडनैपिंग, जो व्यापारण और दासत्व और बालाश्रम के विषय में आपको डिटेल मिलेगा। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, इस पूरा कवरेज अध्याय 6 कवर करता है। अध्याय 7 में जब आते हैं तो राज्य के विरुद्ध अपराध के विषय जितने जो संबंधित धाराओं का जिक्र है वो अध्याय 7 में आपको मिलेगा। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 8 में चलते हैं तो सेना, नौसेना, वायुसेना से संबंधित अपराधों के विषय में आपको एक एक चीज बारीकी से धाराओं का जिक्र है, हम बताएंगे आपको 30 दिन के कोर्स में। फिर हम आगे चलते हैं, अध्याय 9 में आते हैं। इसमें निर्वाचन संबंधित जो अपराधों के विषय में आप देखते होंगे, आचार चुनाव संहिता के बारे में सुनते होंगे। इसमें अध्याय 9 में डिटेल का जिक्र दिया गया है। फिर हम आगे बढ़ते हैं, अध्याय 10 के भीतर आते हैं तो इसमें है अलग से चैप्टर का डिटेल है, सिक्कों, करेंसी नोट, नोट बैंक और सरकारी स्टाम्पों के संबंधित अपराधों के विषय के बारे में आपको मिलेगा। फिर हम चलते हैं सीधा अध्याय 11 के में चलते हैं। अध्याय 11 में
लोक प्रशांति के विरुद्ध अपराधों के विषय में इसमें डिटेल के रूप में आपको धारावाहिक करके इसमें जो दिया गया हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। फिर हम चलते हैं अध्याय 12 पर आते हैं, तो लोक सेवकों द्वारा उनसे संबंधित अपराधों के विषय में भी इसमें जिक्र है, जो अध्याय 12 में इसको अलग किया गया है जो नए कानून में। फिर हम अध्याय 13 की जिक्र करना चाहेंगे कि इसमें आप देखेंगे कि लोक सेवकों के विधिपूर्ण प्राधिकार के आह्वान के विषय में धाराओं का डिटेल अपराध कैसे इसमें कार्रवाई होगी, हम बारी बारी से समझाने का 30 दिनों को कोर्स में कोशिश करेंगे। फिर हम आते हैं अध्याय 14 पर आते हैं। अध्याय 14 बताता है कि जो मिथ्या साक्ष्य यानी झूठी गवाही और लोक न्याय के विरुद्ध अगर करते हैं तो उसमें कौन सा अपराध में कौन सी कार्रवाई होगी, कौन से धारा लगेगा, इसमें डिटेल लंबा चौड़ा इसमें दिया गया है, जिसको हम एक विषय के साथ जिस दिन हमारा ट्यूब पर आएंगे, हमारे पेज पर आएंगे, तो कोशिश रहेगी आपको समझाने का। फिर उसके आगे हम बढ़ते हैं, सीधा हम आते हैं आपका अध्याय 15 की तरफ हम आते हैं। 15 की तरफ आते हैं अगर, तो 15 में आपको लोक स्वास्थ्य, क्षेम, सुविधा, शिष्टता और सदाचार पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में इसमें आपको जिक्र मिलेगा। ये बिल्कुल अरेंज करके हम कोशिश करेंगे, अध्याय वाइज करके बताएंगे, तो आपको समझने में भी सुनने में भी आपको सरलता होगी। फिर हम चलते हैं अध्याय 16 पर आते हैं। धर्म से संबंधित अपराधों के विषय पर भी अलग से जो कानून बनाया गया है, धारा है जो हम बताएंगे उस पर। फिर हम सीधा चलते हैं अध्याय 17 पर। अध्याय 17 में आते हैं तो संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में आपको डिटेल मिलेगा, जिसमें चोरी के विषय में डिटेल इसमें धाराओं का अंकित होगा, जो बारी बारी से हम आपको समझाने का बिल्कुल प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट विषय हम आ जाते हैं। इसमें लूट है, डकैती से लेकर सभी तरह का ऐसे मिश्रण, या इसमें संपत्ति के आपराधिक ये दुष्निषेध, आपराधिक न्याय ये भंग के विषय में, चुराई गई संपत्ति प्राप्त करने के विषय में क्रम के बारे में डिटेल चलेंगे। कपटपूर्ण तरीके से संपत्ति व्ययों के विषय के बारे में, दृष्टि के बारे में, आपराधिक और अत्याचार के विषय के बारे में ये आपको इस विषय में मिलेगा। फिर हम सीधा आपको हम ले चलते हैं अध्याय 18 की तरफ। अध्याय 18 में आपको बताएंगे, इसमें डिटेल दिया गया जो दस्तावेज, संपत्ति चिन्हों संबंधित अपराधों के विषय में जो डिटेल है, इसमें नए कानून में अध्याय 16 में इसका जिक्र है। अगर हम चलते हैं अगर अध्याय ये 19 में अगर हम आते हैं, तो इसमें सीधा आते हैं आपराधिक अवितरा से लेकर अपमान और क्षोभ के विषय में, यानी कि कुल अगर चलते हैं तो धारा सेक्शन कह सकते 1 से 356 को हमने इसको डिटेल से आपको बताया। आज पहले दिन इस वीडियो में, यानी कि 1 से ये जो सब्जेक्ट जो डिटेल है ये आपके सामने है। आज तो शुरुआत करें, क्यों ना हम सभी मिलकर हमारे इस वीडियो को देखें, समझें। हर व्यक्ति, हम चाहते हैं, हमारी इच्छा है कि कम से कम भारतवर्ष के एक लोगों को कम से कम इनिशियल कानून की जानकारी जरूर होनी चाहिए। जब कानून की जानकारी हो जाएगी तो कोई भी व्यक्ति जानबूझकर कभी नियतपूर्ण ढंग से गलती नहीं करेगा, समझेगा अगर हम गलत काम करते हैं तो निश्चित तौर पर हम इस दंड के दायरे में आ जाएंगे और हमको ये न्याय के तहत कुछ भी सजा भी मिल सकता है। नतीजा की ये आज से शुरुआत, ये हमको कई लोगों ने टेलीफोन पर मैसेज किया कि सर आप न्यूज़ समीक्षा करते हैं, साथ साथ अनुरोध उसने किया कि आप अगर अपने चैनल के माध्यम से अगर प्रतिदिन एक अध्याय हर विषय पर लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आम लोगों को, चूंकि आपका चैनल ग्राउंड लेवल पर लोग देखते हैं, सुनते हैं, सभी को होगा फायदा। चलिए, आज से मैंने केवल बताया कि जो न्याय कोड, जो भारतीय जो न्याय संहिता के बारे में बताया 2023 के बारे में, केवल मैंने अध्याय के केवल एक सिनॉप्सिस के बारे में बताया, धाराओं के कुल धाराओं में बताया। अब शुरुआत करेंगे, प्रतिदिन एक बार लाइव पर मेरा विषय रहेगा, एक बार रहेगा लोक स्मार्ट पर फेसबुक पेज से रहेगा, उसी विषय को हम डिटेल फीड करेंगे, आपको यूट्यूब पर भी करेंगे लाइव पर,
दोनों को अलग अलग तरीके से ले चलेंगे। और ये कोर्स हमारा 29 फरवरी तक 2024 तक है। केवल हम पढ़ाएंगे आपको ओल्ड आईपीसी, ओल्ड यानी कि इंडियन पेनल कोड जो नया है, परिवर्तित भारतीय न्याय संहिता 2023 को हम समझाएंगे। डॉक्टर बालासाहेब साहब आपके बीच फिर मिलेंगे, आपको अच्छे अच्छे मुद्दों पर फिर मिलते रहेंगे। जय हिंद।